नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। विगत 2 लेक्चर में हमने पहले में सारे कंसेप्ट को समझा। मूलधन क्या है, समय, दर, इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इन सभी चीज़ों को हमने समझाया। दूसरी क्लास में हमने कि यदि हमें मूलधन, समय और दर मालूम हो तो ब्याज कैसे निकालेंगे, और अगर मूलधन, समय, दर और ब्याज में से 3 मालूम हो तो चौथे जो अज्ञात है, ये ब्याज हो या फिर मूलधन हो या फिर समय हो या दर हो, जो अज्ञात है उसको कैसे निकालेंगे, इन सभी स्थितियों को हमने देखा। ये बहुत सामान्य लेवल के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया था। आज मैं इस लेवल को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो हम एग्जाम्पल 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें मान लीजिए कि मूलधन 1000 है और समय हमें वर्ष में ना देकर दे दिया 73 डेज, 73 दिन, और दर अर्थात रेट, दर आपको दे दिया 5%। तो ये मूलधन है, ये समय है, दर है। यहाँ से ब्याज निकालने के लिए कहेगा कि ब्याज कितना होगा, 73 दिनों का ब्याज कितना होगा। दर 5% है और ये सभी वार्षिक है, आप इसे याद रखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। हमने हिंदी में भी सारी चीज़ें लिखी है और अंग्रेजी में भी पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। अभी हम हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो मूलधन 1000 है, समय 73 दिन है। तो अब आपको यहाँ यही ध्यान देना है, मैं यही समझाना चाह रहा था। 73 डेज, इसको हम मिटाते हैं। जब ये दिन आपको मिले 73 डेज, तो इस समय को आप यहाँ, चूँकि हमें आगे ही पहले ही बता देना था लेकिन हमने यहाँ मिस्टेक किया थोड़ा, तो समय इस 73 दिन को आप क्या करेंगे, साल बनाएंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, इसलिए जब समय दिन में दिया हो तो आप 365 से भाग देंगे। तो अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 73 1 जा और ये 5 से कट जाएगा, अर्थात 1/5। अब जो नया समय हमारे पास आ रहा है वो 1/5 है। ये 73 दिन 1/5 साल के बराबर होता है, यानी 1 साल का 5वां हिस्सा। तो 1/5। अब यहाँ जो आपको लिखना है यहाँ भी हम लिख सकते थे लेकिन समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं 73/365 इंटू दर कितना है 5%, और इन सब के बट्टे में कितना है 100। तो 100 आप यहाँ लिख दें और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब आप इसे काटिए, 73 1 जा 5 जा कट जाएगा। 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए, क्षमा कीजिएगा यहाँ 3 जीरो है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। तो बचा क्या, नीचे में सब कैंसिल हो चुके हैं, ऊपर में 1 है, यहाँ भी इसको 1 है और यहाँ 10 है, अर्थात 10 बचता है। तो ये 10 रुपया ब्याज हो गया 73 दिनों का। स्वाभाविक है, इसको सामान्य भाषा में समझिए। 1000 रुपया है, 73 दिन है, साल में कैलकुलेट करेंगे तो साल का 5वां हिस्सा, और दर जो है वो 5% वार्षिक है, अर्थात एक वर्ष में 1000 रुपया पर 1000 रुपया पर एक वर्ष में दर 5 रुपया होना था। तो यहाँ पर समय 5%, वार्षिक, मूलधन, समय और दर। तो यहाँ पर 5% वार्षिक है, अर्थात 1000 रुपया पर 100 रुपया पर 5 रुपया होना था, तो पूरे कितना हो जाता, 1000 रुपया है, अर्थात 100 रुपया पर 5 रुपया होता तो 1000 में 50 रुपया होता पूरे एक साल में। लेकिन ये 73 दिन है, अर्थात साल का 5वां हिस्सा है, तो 50 का 5वां हिस्सा जो हो जाएगा वो 10 रुपया होगा। हमने सामान्य कैलकुलेशन से आपको बताया, थोड़ी हमें भी परेशानी हुई।
आगे बढ़ते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं कि मान लीजिए उतना ही लेते हैं मूलधन। मूलधन लिखते हैं हिंदी में, मूलधन 1000 रुपया लेते हैं। ठीक, समय अब यहाँ पर कह रहा है कि समय जो है कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2024 को आपसे पैसा लिया और वो आपको 2 जून 2024 को वापस दे दिया। समय यहाँ पर आप जानिए, पहले इसको हम समझेंगे। 1 जनवरी 2024 को आपसे पैसा लेता है नए साल के दिन और 2 जून 2024 को आपको पैसा रिटर्न कर देता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। और दर ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें भी हम जो आप चाहें ले सकते हैं, 3%, 4%, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ हम 2% ले लेते हैं दर, 2% वार्षिक। ठीक, तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 रुपया 2% वार्षिक है, 100 में 2 रुपया, तो साल में मात्र 20 रुपया उसका इंटरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ हमने पूरे 1 साल का तो समय लिया नहीं, 1 जनवरी 2024 से 2 जून 2024 तक का समय लिया, अर्थात कहा जाए तो मोटा मोटी ये हमने 6 महीने का समय लिया। ठीक, तो पहले तो समय को समझ लीजिए, समय को कैसे गिनेंगे। तो आप जनवरी से शुरू कर रहे हैं तो जिस तारीख को पैसा ले रहे हैं उसको भी जोड़ेंगे, अर्थात जनवरी 31 दिन का प्लस फरवरी, ये जून 2024 की बात हो रही है। फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी होगी 29 दिन की, लीप ईयर में हमने समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए। 29 दिन फरवरी, मार्च 31 दिन, फिर अप्रैल 30 दिन और जून, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मई 31 दिन और जून 30 दिन। 1 2 3 4 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमने कर लिया। और यहाँ क्षमा कीजिएगा, ये हम जुलाई कर देते हैं, इसे आपको जुलाई में वो पैसा रिटर्न कर रहा है 2 जुलाई को। ठीक है, तो जुलाई में 2 दिन है, 2 जुलाई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2 जुलाई को तो आपको पैसा दे रहा है, इसलिए जिस दिन पैसा दे रहा है उस तिथि को सामान्यतः हम नहीं गिनेंगे, लेकिन 1 दिन अर्थात 1 जुलाई को हम जोड़ लेंगे। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 1 9 10, 1 11, 1 12, 1 13, अर्थात 3, फिर यहाँ जोड़ेंगे 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 14 और 3 17, 1 इसका जो समझ कीजिएगा, इसमें 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, ये आपका 173 डेज हो जाता है। नहीं क्षमा कीजिएगा, इसमें एक हासिल था, इसका एक हासिल था, क्षमा कीजिएगा। तो 17 1 18, 183 दिन। हमने कुछ ऐसे आंकड़े बनाए हैं जो समझाने में आसान हो, इसलिए हमें इतनी सोच विचार करने पड़ते हैं। तो 183 दिन हो गया, डेज हो गया सामान्यतः। अगर आप इसे ऐसे भी देखें तो 1 जनवरी से 1 जुलाई, 2 जुलाई, अर्थात 2 को छोड़ देंगे, 1 तक, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीने का समय होता है। तो 183 दिन हो गया। अब इस दिन को हम क्या करेंगे, समय को साल बनाएंगे। 183 को भाग देंगे 366। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सामान्यतः हम 365 से भाग देंगे, लेकिन जब किसी खास ईयर की चर्चा कर देगा समय में, क्योंकि यहाँ समय डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट रूप से दिया था। तो ये लीप ईयर है, 2024 है, 24 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 366 दिन होगा। और इसे कैंसिल करेंगे तो 1 जा 2 जा, अर्थात 1/2, 1/2 अर्थात आधा वर्ष, समानता कहे तो 6 माह, तो 1/2 वर्ष हो गया ये समय। अब आप निकालिए, अब क्या निकालेंगे, ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो मूलधन कितना है, 1000। मैंने एक आंकड़ा इसलिए 1000 लेता हूं ताकि अभी चीज़ों को मैं कंसेप्ट को प्रस्तुत कर रहा हूं, आप डिफरेंट आंकड़ा देकर इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, समय कितना है, 1/2, 1/2 यहीं लिखिए। फिर दर कितना है, 2%, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे और बट्टे 100। ये भी परसेंट जो है ना, परसेंट, प्रतिशत को, इसी को व्यक्त करने के लिए नीचे में 100 व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 हम लिखते हैं, इसलिए 100। तो अब कैंसिल कीजिए, 2 2 कैंसिल, 20 कैंसिल, अर्थात 10 रुपया। तो मैंने आपको कहा था कि सामान्यतः 1000 रुपया का 2% वार्षिक पर ब्याज कितना होगा,
पूरे वर्ष का होगा 100 रुपया का 2 रुपया, तो 1000 रुपया का 10 गुना हो जाएगा, अर्थात 1000 रुपया में 10 गुना हो जाएगा ब्याज, तो 2 दाही 20 रुपया। और यहाँ हम देते हैं आधा वर्ष है, तो 20 का आधा कितना होगा 10 रुपया। तो हम आशा करते हैं कि आप इन दोनों स्थितियों को समझ गए होंगे। अब हम एक तीसरी स्थिति की चर्चा करेंगे। पहले हम बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं, आपका कुछ समय लेंगे। अब तीसरी स्थिति को समझिए। आप देखेंगे कि सामान्यतः एक कंसेप्ट आता है छमाही की स्थिति आती है, छमाही। तो मूलधन है आपका 1000, समय है 5 वर्ष और दर है 5%। तो ये इसमें कहेगा कि ब्याज की दर छमाही है, ब्याज की दर छमाही है, ब्याज की दर छमाही आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। ऐसे सवाल प्रारंभिक स्तर पर 5-6 के बच्चों को पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलकर तिमाही भी होगा, 8 माही भी होगा, 8th मंथ भी कैलकुलेटेड होगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो ब्याज की दर छमाही है, तो सामान्यतः आपको कह दिया जाता है कि ब्याज की दर छमाही है, तो समय को 2 गुना कर दीजिए और दर को आधा कर दीजिए। सामान्यतः ये कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ब्याज की दर छमाही है, अर्थात दर जो है ये आपको दिया हुआ है दर वार्षिक, ये जो आंकड़े हैं ये वार्षिक है, 5% वार्षिक है। तो जब एक वर्ष में किसी राशि पर 5 रुपया लेते हैं, अगर 6 महीना में हमें कैलकुलेट करना हो, 6 महीना में ही लेना है, तो स्वाभाविक है कि दर को आधा किया जाएगा, क्योंकि ये वर्ष का था और उसको 6 में कन्वर्ट करना है, अर्थात आधे वर्ष में, छमाही में, तो दर आधा हो जाएगा। और चूंकि वर्ष में, एक वर्ष में 6-6 महीना बांटे, 12 महीने का वर्ष होता है, 6 से भाग देंगे तो 2 होगा, अर्थात एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो समय को हम 2 गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज की दर छमाही है, तो लिखेंगे छमाही के कारण ब्याज छमाही हो रहा है, इसलिए मूलधन हो जाएगा आपका 1000, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही इतनी राशि है। समय जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा, 5, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 5 गुने 10 अर्थात 10 क्या होगा छमाही। हम छमाही कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्ष नहीं छमाही। ये पहले वर्ष था, 10 छमाही, 10 का छमाही होगा 5 वर्ष, और दर जो होगा वो आधा हो जाएगा। जो 5% था अब हो जाएगा 5/2 अर्थात 2.5%, 5/2 लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज ऐसे लिखेंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो आप जो आंकड़े हैं लिख दीजिए, मूलधन उतना ही है, कोई परिवर्तन नहीं, 1000, समय कितना है 10 छमाही, तो 5 नहीं देकर अब नया जो समय हमारे पास है वो 10 छमाही है, और दर है 5/2। इन सब के नीचे में आप 100 लिखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आगे एक संख्या है इसलिए गुणा का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं। अब इसको आप कैंसिल करिए, 2 5 4 कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर में जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 5 50 5 250, 250 रुपया ये ब्याज हो गया, 10 5 50 5 250। तो साथियों आशा करते हैं कि आप साधारण ब्याज से संबंधित इन सारी स्थितियों को समझ गए होंगे। अब इसमें तिमाही के कारण भी होता है, 8 महीने में भी होता है, ठीक। तो इस सब की चर्चा हम आगे जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे तो हम करेंगे। लेकिन आपको अंत में हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये हमने किताबों की बात की, किताबों में वार्षिक छमाही इन चीज़ों की चर्चा की गई है। सामान्यतः हमारे यहाँ जो गाँवों में जो ब्याज का कारोबार करते हैं लोग, वो उनका दर जो होता है वो वार्षिक ना होकर, बैंकों में ऐसा होता है वार्षिक छमाही तिमाही हर तरह की बातें होती है, लेकिन सामान्यतः गाँवों में जो होता है वो महीने में ही ब्याज की गिनती की जाती है। तो यहाँ पर जो वर्ष का समय है वो सामान्यतः आप माह रहेंगे, क्योंकि दर भी वार्षिक ना होकर के वो मासिक रहता है। महीने में 5% 4%, जहाँ जो स्थिति रहती है 3% वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर माह सब दिया हुआ है और दर मासिक है
तो आप ऐसे ही इसी फॉर्मूला पर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई करना है और वो ब्याज निकल जाएगा। और वो जो ब्याज निकलेगा वो मासिक पर निकलेगा, दर 1 महीने का फिक्स होगा। तो अगर 5 महीने के लिए पैसा लिए हैं तो 5 महीने का ब्याज निकालेंगे, 6 महीने के लिए है तो 6 महीने, समय के स्थान पर आप साल न देकर महीना देंगे। तो आशा करता हूँ इन सभी स्थितियों को आप समझ गए होंगे। फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच आते ही रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। अंत में एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, निवेदन है, क्योंकि देख रहे हैं जिस अनुपात में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।